नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर से बाइबल के नए नियम पर चल रहा हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। परमात्मा के पुत्र आगे एक वचन में ये कहते हैं कि बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम, अर्थात जो संसार में आके अपने कर्मों में लिप्त होके पापाचार में पड़ के और गलत कार्य करके जो बोझ तले दब जाते हैं, उन लोगों के लिए मैं विश्राम हूं। इस पर लूका के अध्याय में क्या दिया गया है? यह परमात्मा के पुत्र ईसा ने स्वयं कहा है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, हे परमपिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु जो एकमात्र प्रभु है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। तूने जो अपनी चमत्कारिक बातें हैं, रहस्य की बातें हैं, जो जिनको तूने ज्ञानियों और जिनके पास ज्ञान है और जो समझदारों से छिपा के रखा है, और मुझ जैसे बालकों पर प्रकट किया है, अर्थात तूने अपने कुछ नबियों पर प्रकट किया है। दुनिया के जितने भी तमाम समझदार और ज्ञानी लोग हैं, उनसे तूने छुपा के रखा है। ये तेरी रहस्य की बातें हैं। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हाँ परमपिता, तुझे यही अच्छा लगा कि तू अपना जो रहस्य है वह अपने पुत्रों पर प्रकट करे। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा ने बुलंद आवाज में कहा है कि मेरे पिता, अर्थात जो एक परमात्मा है ब्रह्मांड के, उन्होंने मुझे सब कुछ सौंपा है, अर्थात सब कुछ पावर दी है। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा का आगमन धरती पर एक विशेष योजना के तहत परमात्मा ने किया था और अपनी शक्तियां देके वो लेके आए थे, और उन्होंने चमत्कारी ढंग से लोगों को उद्धार किया, और लोगों ने उसको नहीं माना, उस पर विश्वास नहीं किया। तो यहां पर ईसा खुद कह रहे हैं, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा और कोई पुत्र को नहीं जानता, अर्थात इतना काम करने के बाद भी परमात्मा को तो जानना दूर, उसके पुत्र को भी कोई नहीं जानता। केवल पिता, केवल परम पिता जानता है मुझे। यहां यीशु ये बोल रहे हैं कि धरती पर मुझे कोई नहीं जानता, एकमात्र मेरे पिता परम पिता परमेश्वर, और कोई पिता को नहीं जानता। जब पुत्र को ही नहीं जानते परमात्मा के, तो पिता को कौन जानेगा? क्योंकि पुत्र ही परमात्मा का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो जो पुत्र को नहीं जानता है वो पिता को भी कैसे जानेगा? कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। अर्थात परमात्मा को एकमात्र यीशु ही जानते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के पुत्र हैं, इसके अलावा कोई नहीं जानता। और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, अर्थात यीशु के अंदर आज भी इतना सामर्थ्य है, उस टाइम भी सामर्थ्य था, आज तो उससे कई गुना ज्यादा सामर्थ्य है कि वो परमात्मा को किसी पर भी प्रकट कर सकता है अपने चमत्कार, अपनी शक्तियां देके। तो जो इस पर विश्वास करते हैं उनके पास सारे सामर्थ्य आ जाता है। वो जितने भी ये परमपिता परमेश्वर के पुत्र यीशु ने भी कहे थे कि मैं जो धरती पर चमत्कार कर रहा हूं, सेवा कार्य कर रहा हूं, ये कुछ भी नहीं, तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये एक विश्वास का बात थी। मैं परमात्मा के पुत्र यीशु पर विश्वास करता हूं, तो वो जो यीशु है मुझे परमात्मा को मुझ पर प्रकट करेगा, उसके पास वो शक्तियां हैं, सामर्थ्य देगा मुझे। इसका मतलब ये है, हे सब परिश्रम करने वालों, अर्थात हे सब परिश्रम अर्थात मजदूरी करने वालों,
और बोझ से दबे लोगों, हे सब जो परिश्रम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और दुख पा रहे हैं, उनके लिए हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, जो बोझ से तले दबे हुए लोग हैं, मेरे पास आओ। अर्थात परमात्मा के पुत्र यीशु आज भी उनको बुला रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये एक विश्वास लेके अगर आज भी कोई संसार का कोई व्यक्ति पूर्णतः अपना जीवन परमात्मा के पुत्र यीशु और परमात्मा को जो समर्पित कर देगा, उनका बोझ हल्का होगा और परमात्मा का पुत्र यीशु और परमात्मा उसको विश्राम देगा, अर्थात आराम देगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ, जुए का मतलब है जो बेलों पर, जब किसान खेती करता है बेलों पर लकड़ी का जुआ रखते हैं ना, 2 बेलों पर, ताकि एक साथ जुड़े रहे, वही जुआ का मतलब है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। अर्थात मैं जो बोल रहा हूं, मेरा जुआ का मतलब है मैं जो बोल रहा हूं, उन बातों का वजन जो है वो अपने कंधों पर उठा लो और मुझसे सीखो। अर्थात मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, क्योंकि मैं नम्र हूं, पवित्र हूं, दयालु हूं और मन से गरीब हूं। दया का मतलब गरीब हूं। इसलिए मेरा जुआ इतना बोझ भरा जुआ नहीं है। ये मेरा जुआ अर्थात मेरी बातों को अपने ऊपर उठाओ, मानो, स्वीकार करो, विश्वास करो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। अर्थात तुम परमात्मा के पुत्र यीशु को मानोगे, उस पर भरोसा करोगे, तो परमात्मा का सामर्थ्य तुम्हारे पास आएगा ही आएगा और तुम अपने मन के अंदर शांति पाओगे और विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यहां परमात्मा के पुत्र यीशु बोल रहे हैं कि मेरा जो जुआ है उसमें वजन नहीं है, वह सहज है, आरामदायक, आराम से आप उसको ले सकते हो, क्योंकि मैं एक धर्म के मार्ग पर और एक परमात्मा के मार्ग पर आपको ले जा रहा हूं। तो ये सहज है जो आपके अंतर्मन में भी है। और मेरा बोझ हल्का है, अर्थात मेरा बोझ जो दुनिया का, शैतान का बोझ है, उससे बहुत हल्का है। समझो तो बहुत कुछ है, न समझो तो कोई बात नहीं। आपका दिन मंगलमय हो। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।